क्या आप उन छात्रों में से हैं जो टीवर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, रूस या एकाकी ज़ेटली स्टेट यूनिवर्सिटी, जॉर्जिया में एडमिशन लेना चाहते थे और अब सभी काउंसलर्स कह रहे हैं कि एडमिशन बंद हो चुके हैं? हाँ, आपने सही सुना। ये यूनिवर्सिटीज या कॉलेज हैं जहां पर एडमिशन अब क्लोज हो चुके हैं और अब आप इस स्थिति में क्या करना है इसे लेकर कंफ्यूज हैं। तो मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे यह पूछना चाहती हूँ कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। कृपया मुझे कमेंट में बताएं। मुझे उम्मीद है कि आप सबने कमेंट कर दिया होगा। अब हम इसे शुरू करते हैं। देखिए, यह वह समय है जब इंडिया की काउंसलिंग शुरू होने वाली है और विदेशों की सीटें लगभग भर चुकी हैं। बहुत सारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की सीटें बंद हो चुकी हैं। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, यह एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत से छात्र या तो रीनीट के चक्कर में इंतजार कर रहे थे या किसी विशेष यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना चाहते थे, लेकिन अब वह यूनिवर्सिटी उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस समय बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। सबसे पहले मैं उन बच्चों से शुरू करना चाहूंगी जो रीनीट के बारे में सोच रहे थे और अब भी इस पर विचार कर रहे हैं। देखिए, अगर आप भी उन बच्चों में से हैं जिन्हें लगता है कि रीनीट होगा, तो इस समय अपना कीमती समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन फिर से खुलेंगे और सभी सीटें फिर से उपलब्ध हो जाएंगी। ऐसा नहीं होने वाला है। जिन स्टूडेंट्स ने 600 से कम स्कोर किया है, यानी रिजर्व कैटेगरी के लिए 129 और जनरल कैटेगरी के लिए 164 का क्वालिफाइंग स्कोर किया है, उन्हें पहले भी सीट नहीं मिल रही थी और रीनीट के बाद भी नहीं मिलने वाली है। यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि रीनीट से इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कोई फायदा नहीं होगा। इसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स आमतौर पर MBBS अब्रॉड के बारे में सोचते हैं। 600 से अधिक स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स अभी भी एक चांस लेने के बारे में विचार कर रहा है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका स्कोर 600 से कम है और आपको लग रहा है कि रीनीट से आपके स्कोर 650 तक पहुंच जाएंगे या आपको इंडिया की गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, तो ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला है। जो तैयारी आपने की है और जो नीट का परिणाम आया है, वही आपके सामने है। रीनीट होने के बाद भी परिणाम में बहुत अधिक अंतर नहीं आएगा। अगर आपको 250 नंबर पर रैंक खराब लग रही है और रीनीट के बाद रैंक सुधारने की उम्मीद कर रहे हैं, तो हाँ, रैंक में सुधार हो सकता है, लेकिन उससे आपको इंडिया में सीट मिलने की संभावना नहीं बढ़ेगी। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अगर आप 600 से कम स्कोर वाले स्टूडेंट हैं, तो रीनीट के लिए इंतजार करना आपके लिए कोई मतलब नहीं रखता। आपकी समस्या यह होगी कि अब भी आपको सीट नहीं मिलेगी। कई यूनिवर्सिटीज पहले ही बंद हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें कुछ सीटें बची हैं। इसलिए यह सही समय है जब आप अपनी सीट बुक करें और अपनी यूनिवर्सिटी चुनें। जो भी राशि आप बुकिंग अमाउंट के रूप में देंगे, वह रिफंडेबल होगी अगर आपको इंडिया में सरकारी MBBS सीट मिल जाती है। इस स्थिति में आपके दो फायदे हैं। आपकी अब्रॉड में सीट रिजर्व हो जाएगी और आप इंडिया में भी इंतजार कर सकते हैं। अगर आप सीट रिजर्व नहीं कराते हैं, तो अब्रॉड में सीट मिलना बाद में संभव नहीं होगा। अब दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करें, जो सोच रहे थे कि उन्हें जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी ACU, कॉकेसस यूनिवर्सिटी या मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। वे स्टूडेंट्स जो विशेष यूनिवर्सिटीज के बारे में सोच रहे थे, उन्होंने अपनी रिसर्च करने और निर्णय लेने में बहुत समय लिया और वहाँ सीट्स बहुत कम उपलब्ध हैं। इस स्थिति में उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? बच्चों, मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए अपना एक साल बर्बाद करना वास्तव में उचित नहीं है।
चाहे वह यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड जैसी ही क्यों न हो। मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप अपना 1 साल बर्बाद करें, क्योंकि समय कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। MBBS अब्रॉड का सीट बहुत कम बचा है और ड्रॉप पर ड्रॉप लेने का कोई फायदा नहीं है। किसी एक विशेष यूनिवर्सिटी के लिए ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं बनता जब उस लेवल की या उससे बेहतर यूनिवर्सिटी पहले से उपलब्ध है। उदाहरण के लिए, जैसे ही राल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बंद हुई, सभी को वही यूनिवर्सिटी चाहिए थी। पेत्र दवा स्टेट यूनिवर्सिटी के बंद होने पर भी यही स्थिति थी। इन सभी के बैकअप ऑप्शन आपके पास तवे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसी अन्य उपलब्ध विकल्प हो सकते हैं। फिर टीवर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, जहां अभी भी कुछ सीटें उपलब्ध हैं। पिछले साल सभी को मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना था और इस साल सभी को टीवर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना है। इसलिए अपने बंद दिमाग से पीछे न जाएं, बल्कि अपनी यूनिवर्सिटी के लिए खुद रिसर्च करें। अगर एक यूनिवर्सिटी बंद हो गई है, तो उसके स्तर की और भी यूनिवर्सिटीज अभी उपलब्ध हैं। यदि आप बजट में MBBS रूस में लेना चाहते हैं, तो आपके पास विकल्प हैं, जैसे कि टीवर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। आपके पास अभी भी कई विकल्प उपलब्ध हैं। प्रीमियम ऑप्शंस ताशकेंट मेडिकल एकेडमी, कॉकेसस यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटीज अच्छे MCI रेशियो और अन्य सुविधाओं के साथ हैं और लगभग कम रुपए के बजट में उपलब्ध हैं। जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी ACU, ये यूनिवर्सिटीज भी उपलब्ध हैं और अच्छी मिड रेंज के विकल्प प्रदान करती हैं। इनके अलावा आपके पास कई अन्य यूनिवर्सिटीज भी हैं, जहां आप MBBS इन रूस के लिए आवेदन कर सकते हैं। एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज रिगार्डिंग डाउट्स हैं, आप कभी भी पूछ सकते हैं। 24/7 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।